खासदार ब्रिजभूषण सिंग जी आज आमच्या सोबत आहेत। सर, कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनका अयोध्या दौरा था। उस दौरे में आप खुद शामिल हुए थे। इस दौरे के लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक माहौल बना हुआ है। वहाँ के विपक्षी नेता कहते हैं कि पॉलिटिकल दौरा है। आपका क्या कहना है, किस तरह का दौरा है, क्योंकि आप खुद उस दौरे में शामिल थे, हनुमानगढ़ी पे आप भी उनके साथ थे। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिंदे जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी आए थे और उनका आग्रह था कि हम उनके किसी कार्यक्रम में शामिल हों तो अच्छा रहेगा। और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। अयोध्या एक तरीके से हमारा घर है और अगर कोई हमको बता करके आता है या हमसे मिलना चाहता है, उसी क्रम में मैंने अयोध्या हनुमानगढ़ी पर हमने उनका स्वागत किया था। और जहाँ तक बात की राजनीतिक दौड़ा है, देखिए, भगवान राम के जन्मभूमि को लेकर के लगभग 500 वर्ष का एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है और स्थानीय लोगों को छोड़ करके, अयोध्या के लोगों को, हम लोगों को छोड़ करके देश के विभिन्न प्रांतों के लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिए हैं। महाराष्ट्र का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो राम सबके आराध्य हैं और अयोध्या अगर कोई राम का दर्शन करने आता है तो बिना हनुमान जी की इजाज़त के नहीं आता है। मतलब हनुमान जी को एक आशीर्वाद प्राप्त है। हनुमान जी एक तरीके से अयोध्या के चौकीदार हैं या व्यवस्थाकार हैं, खासदार हैं। तो एक उत्साह है पूरे देश के अंदर। और आपने देखा होगा कि अयोध्या के अंदर, जबकि अभी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन पूरी अयोध्या भरी रहती है। साउथ से लेकर के, मतलब देश के हर प्रांतों से, महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तो एक आस्था को लेकर के यहाँ आते हैं। राम से सबको लगाव है। सब राम मंदिर को देखना चाहते हैं, कैसा बन रहा है, अपने आप को उस इतिहास से जोड़ना चाहते हैं। तो हम नहीं मानते हैं कि जो लोग प्रभु राम का दर्शन करने आते हैं या मंदिर निर्माण कार्य देखने आते हैं, वो राजनीति के लिए आते हैं। ऐसा मेरा मानना नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा है कि मेरे पीछे पड़ने से क्या होता है यह अभी पता चला होगा। हालांकि उन्होंने आपका नाम नहीं लिया है, लेकिन जो आपने उनका विरोध किया था उसी को लेकर एक उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राज ठाकरे जी से मेरा कोई पर्सनल विवाद नहीं है और उस समय मैंने उत्तर भारतीय के मुद्दे पर कहा था कि वो खेद व्यक्त कर दें और आ जाए, लेकिन उन्होंने एक तरीके से हमारा सम्मान किया। वो नहीं आए, टकराव टला। और अब मेरा मानना है कि वो आते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टकराव टाल करके उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों का सम्मान किया। भले वो अपने मुंह से नहीं कह पाए, खेद नहीं व्यक्त कर पाए, लेकिन ना आना वो उत्तर भारतीयों के लिए एक तरीके से उनका सम्मान रहा है। अब मुझे राज ठाकरे जी से के बारे में कुछ नहीं कहना है। जैसे अयोध्या हमारी है, वैसे अयोध्या राज ठाकरे की है। आवें, उनका स्वागत है। तो जैसे आपने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का स्वागत किया, उनके साथ मंच पर खड़े नजर आए हनुमानगढ़ी में, तो क्या राज ठाकरे भी अगर चाहेंगे तो उनके साथ भी आप खड़े होंगे? अगर वो मुझे आमंत्रित करेंगे तो हम जरूर खड़े होंगे।
यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके बीच और राज ठाकरे के बीच जो मन मुटाव था, जो एक गलतफहमियां बनी हुई थी या जो भी बातें थी, वो अब सब खत्म हो चुका है। कोई मनमुटाव नहीं था हमारा व्यक्तिगत, उनके साथ कोई मनमुटाव नहीं था। एक उत्तर भारतीयों के अपमान को लेकर के मेरे मन में एक आक्रोश था और उत्तर भारतीयों के मन में था, लेकिन उस समय हम कह सकते हैं कि टकराव राज ठाकरे ने टाला, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं और उत्तर भारतीयों को भी अब उनसे कोई मलाल नहीं है, हमको भी कोई मलाल नहीं है। एक तरीके से प्रायश्चित हो चुका है। अब अगर वो अयोध्या आते हैं और मुझे आमंत्रित करते हैं, अगर वो चाहेंगे तो हम कहीं ना कहीं उनका स्वागत कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं उन्होंने टाला, आपका मान सम्मान रखा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पीछे पड़ने से क्या होता है यह अब पता चला होगा। जैसे इतना भारी, इतने लोग महाराष्ट्र से आए, जिस तरह से उनका स्वागत किया गया आज कल यहाँ पे। देखिए, हमने तो बहुत कुछ उनके बारे में कहा ना, तो चलिए जो बात समाप्त हो गई वो बात समाप्त हो गई। और हमको क्या होता है, हम कैसे हैं, आप बैठे हैं इस समय देख रहे हैं, और कल भी देखा होगा, आज भी देखा होगा। मैं तो अपना रूटीन में काम कर रहा हूँ, और घर पर बैठा हूँ। अभी 10 साढ़े 10 बजे निकल जाऊँगा। मैं तो प्रत्येक दिन चलता हूँ, मुझको तो नहीं लगता मुझे कुछ हुआ है। मैं तो बहुत ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा हूँ। देखिए, ये रामनामा लिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शब्द है, कभी कभी निकल जाते हैं। जिस समय आपने राज ठाकरे का विरोध किया था अयोध्या दौरे का, उस समय कई पॉलिटिकल आरोप महाराष्ट्र के लोगों पर लगाए जा रहे थे कि आपके पीछे कई लोगों का हाथ है, इशारे किए जा रहे थे। नहीं, किसी का नहीं। देखिए, संबंध होता है, संबंध जैसे शरद पवार से मेरे संबंध, संजय राउत जी से मेरे संबंध, ठीक है ना, कहीं ना कहीं सब लोग एक ही थे। और पवार साहब मतलब एक देश के, आप कह सकते हो कि एक पुराने नेताओं में 2-4 लोग जो बचे हैं उसी समय के हैं। वो चंद्रशेखर जी के मित्र हुआ करते थे, हम चंद्रशेखर जी के शिष्य हुआ करते थे। तो कोई मनमुटाव नहीं है, जान पहचान है। और लेकिन किसी चाहे संजय राउत जी हों, अभी भी मिलते हैं, हम लोगों का दुआ सलाम होता है, नमस्कार होता है। तो कोई राजनीतिक नहीं था, वो सिर्फ उत्तर भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था जाने अनजाने, उसी के लिए मैंने कहा था कि वो खेद व्यक्त कर दें, लेकिन एक तरीके से वो नहीं आए तो समझिए खेद ही व्यक्त उन्होंने किया। एक आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है राजनीति में। बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना अभी 2 भागों में बट चुकी है। एक एकनाथ शिंदे जी के पास है और उद्धव ठाकरे जी भी संभाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बाला साहब की जो विचारधारा थी, बाला साहब की जो सोच थी, उसको लेकर कौन आगे जा रहा है? और दोनों हिंदुत्व को लेकर बोलते हैं कि हम आगे जा रहे हैं, हमारा शिवसेना अच्छा है। आपकी क्या इन दोनों पे मत है सर? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी राय हर जगह व्यक्त करूं। और देखिए, महाराष्ट्र में जो भी राजनीति में रहेगा वो हिंदुत्व की बात करेगा। और क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के जो हम देखते आए हैं, जिस प्रकार से मराठों ने पानीपत में युद्ध किया, तो महाराष्ट्र में जो भी रहेगा वो हिंदुत्व की बात करेगा। अब कौन असली है कौन नकली है, हमको तो लगता है सब असली है। ठीक है सर, जाते जाते राज ठाकरे अगर अयोध्या आते हैं तो आप उनका स्वागत करेंगे? राज ठाकरे अगर अयोध्या आएंगे, हमें आमंत्रित करेंगे, तो हम पूरे दम खम के साथ उनका स्वागत करेंगे। जैसे विरोध किया था वैसे शानदार स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैमरामैन संतोष कदम सह गोविंद ठाकुर, TV9 मराठी, अयोध्या।